दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा चोर देखा है जो दिन में खेत जोते दीवारें रंगे और रात में उसी घर से एक लोटा या कटोरी चुरा ले? यह है कहानी एक ऐसे अजीब इंसान की जिसे गांव वाले चोर नहीं मेहनती चोर कहते हैं। एक सपना था उसका, चोरी करना, पर ईमानदारी से। मेहनत से कमाया हर टुकड़ा उसकी चुपचाप बनाई एक दुनिया। ब्लूम टीवी फॉर यू लेकर आया है एक बिल्कुल नई, दिल छू लेने वाली कहानी, मेहनती चोर का सपना। भानगढ़ी गांव अपनी सादगी, हरियाली और शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग ईमानदार, मेहनती और सहृदय थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसा इंसान भी था जो इन सब से बिल्कुल अलग था। उसका नाम था धनीराम। धनीराम को गांव वाले मेहनती चोर कहते थे। चोर शब्द सुनते ही जहन में किसी डरावने, लालची और हिंसक व्यक्ति की छवि उभरती है। लेकिन धनीराम वैसा नहीं था। वह चोरी करता था, मगर उसकी चोरी की एक शर्त थी। वह केवल उन्हीं लोगों के घरों से चोरी करता था जिनके लिए उसने दिन भर मेहनत की होती थी। धनीराम बचपन से ही गरीब था। उसका जन्म एक झोपड़ी में हुआ जहाँ न ढंग से खाना था न कपड़े। उसके पिता शराब पीते थे और माँ दिन भर दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। एक दिन जब वह महज 7 साल का था, उसकी माँ ने उससे कहा था, बेटा, जिंदगी में चाहे जैसा भी काम कर, लेकिन मेहनत से करना। अगर तुझे चोरी करनी भी है तो मेहनत के बाद कर, ताकि दिल को कम से कम सुकून रहे कि तेरा पसीना उस सामान में मिला है। धनीराम के बाल मन में यह बात गहराई से बैठ गई। वह बड़ा हुआ और एक अलग ही सोच के साथ चोर बन गया। वह दिन भर गांव के लोगों के लिए काम करता, खेत जोतता, दीवारें रंगता, लकड़ी काटता, गड्ढे भरता और फिर रात को उन्हीं घरों में से कुछ न कुछ चुरा लेता। लेकिन उसकी चोरी की खासियत थी, वह कभी ज़्यादा नहीं चुराता था और न ही कीमती गहने या पैसे। वह छोटी छोटी चीज़ें चुराता, एक चांदी की कटोरी, एक नया तांबे का लोटा या कभी कभी एक पुरानी घड़ी। और फिर वह उन चीज़ों को अपने झोपड़ी के नीचे बने तहखाने में जमा करता। हर एक चीज़ पर वह एक टैग लगाता जिसमें लिखा होता, यह कटोरी शारदा काकी के घर से जब मैंने उनका आंगन साफ किया था। यह लोटा हरनाम चाचा के घर से जब मैंने उनकी फसल काटी थी। वह चोरी से पैसा नहीं कमाता था, वह बस अपनी मेहनत की एक टोकन की तरह यादें संजोता था। लेकिन गांव वालों के लिए यह रहस्य बनता जा रहा था। कुछ महीनों में गांव में चोरी की खबरें आम हो गई थीं। सबने महसूस किया कि यह कोई आम चोर नहीं हो सकता। कोई डराता नहीं, कुछ खास चुराता नहीं, लेकिन बार बार चोरी कर जाता है। एक दिन गांव के सरपंच बलवीर सिंह ने पंचायत बुलाई और कहा, ये कोई नया चोर है, लेकिन हमारी इज्जत का सवाल है। अगर हमने इसे पकड़ा नहीं तो बाहर के गांव हमें कमज़ोर समझेंगे। पंचायत में फैसला लिया गया कि जो भी इस चोर को पकड़वाएगा उसे 5 तोले सोना और एक भैंस इनाम में दी जाएगी। अब हर घर में पहरा बढ़ गया। लोग रात को जागने लगे। कुछ ने तो अपने घरों में कुत्ते भी पाल लिए, लेकिन चोर नहीं पकड़ा गया। अब धनीराम के लिए काम करना और चोरी करना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पास एक सपना था। वह एक ऐसा चोर बनना चाहता था जिसकी मेहनत की तारीफ हो, जो समाज के सामने मिसाल बने। एक रात धनीराम ने एक नया तरीका सोचा। अब वह घर वालों को बिना बताए
कुछ जोड़कर छोड़ देता, जैसे बर्तन साफ करना, किसी का टूटा दरवाज़ा ठीक करना या मवेशियों को पानी पिलाना, और फिर बदले में कुछ उठा लेता। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग चोर की इस ईमानदार चोरी को समझने लगे। वे सोचने लगे कि यह चोर कोई और नहीं, कोई अपना है, कोई जो चाहता है कि उसकी मेहनत को पहचाना जाए। एक दिन गांव के स्कूल में आग लग गई। गांव वाले पानी के बर्तन लेकर भागे, लेकिन आग फैलती जा रही थी। उसी समय एक आदमी वो चेहरे पर कपड़ा बांधे स्कूल की खिड़की तोड़कर अंदर घुसा और बच्चों को बाहर निकालने लगा। वह धनीराम ही था। वह आखिरी बच्चा निकालते समय खुद धुएं में घिर गया और बेहोश हो गया। गांव वाले उसे पहचान न सके, लेकिन उसकी हिम्मत और बलिदान को सलाम किया। जब वह होश में आया तो सरपंच और गांव वाले सब वहां थे। बेटा, तू कौन भी हो, आज से तू गांव का बेटा है। जो भी तूने किया, हम उसका कर्ज नहीं चुका सकते। धनीराम ने पहली बार अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। गांव वाले चौंक गए। अरे, ये तो धनीराम है, वो मेहनती लड़का। लेकिन कोई उसे चोर कहने नहीं आया, बल्कि शारदा काकी ने सबसे पहले कहा, ये वही है जिसने मेरी झोपड़ी की सफाई की थी, और उसी रात मेरी पुरानी कटोरी भी गई थी और मेरे घर से लौटा गया था। लेकिन उस दिन मेरी गायों को उसने पानी भी पिलाया था। धीरे धीरे सबको समझ आ गया, धनीराम एक चोर नहीं बल्कि एक मिसाल है। एक ऐसा इंसान जो अपनी मेहनत के बदले सामान लेता था, न कि चोरी करता। इसके बाद गांव में एक अनोखी परंपरा शुरू हो गई। हर घर में कोई भी काम करवाने पर एक चीज़ धनीराम के लिए अलग रखी जाती। कोई लोटा, कोई किताब, कोई पुराना पंखा, और उसे मेहनत का तोहफा कहा जाता। धनीराम अब चोर नहीं रहा, वह गांव का सम्मानित मेहनती इंसान बन गया। उसके तहखाने को गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा केंद्र बना दिया गया, जहां हर चीज़ पर उसकी मेहनत की कहानी लिखी होती। एक दिन एक पत्रकार भानगढ़ी गांव आया। उसने गांव वालों से पूछा, आपके गांव में तो एक चोर था जिसकी खूब चर्चा थी। हाँ था, लेकिन वो सिर्फ चोर नहीं था, वो मेहनती चोर था, और उसने हमें सिखाया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, चाहे रास्ता कोई भी हो। धनीराम की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर कोई इंसान मेहनत से कुछ हासिल करता है तो वो चोर नहीं, उसकी काबिलियत है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे चोर की कहानी जो दूसरों की चीज़ें चुराता नहीं था, बल्कि अपनी मेहनत का हक क्वाइटली उठा लेता था। क्या आप मानते हैं कि ईमानदारी और मेहनत से किया गया हर काम, चाहे कैसा भी लगे, अपने आप में इज्जतदार होता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, जरूर कीजिए। और ऐसे ही अनोखी कहानियों के लिए हमारे चैनल ब्लूम टीवी फॉर यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए कहानी कैसी